चांदनी चांद से होती है तारों से नहीं। चांदनी चांद से होती है तारों से नहीं। मोहब्बत किताबों से होती है इन जैसे कीड़े मकोड़ों से नहीं। तो कैसे हैं, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट परीक्षा जगत में। आज हम आपको हाई स्कूल का मैथ, उसका चैप्टर चल रहा द्विघात समीकरण, उसके सवाल हम करा रहे थे। पिछली वीडियो हमने एक और बना दी है। हमें ये चेक करना था कि जो मान दिए गए हैं ये समीकरण का हल है या नहीं है। समीकरण इस प्रकार लिखी जाती है, यहाँ पर मैंने भी लिख रखी है। तो सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो तो आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। और आज हम उससे आगे के सवाल को जारी कर रहे हैं, यानी कि सवाल नंबर 3 हम शुरू करने वाले हैं। तो एक शुरुआत करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, x का मान a/b इस सवाल के अंदर लगाएंगे। तो x का मान लगा दो यहाँ पर, x बराबर a/b रखने पर, ठीक है, रख दो यहाँ पर। तो एक a स्क्वायर ऐसे रहेगा, x की जगह क्या आएगा a/b, और एक यहाँ x की घात 2 है तो यहाँ पर भी घात 2 बन जाएगी, -3ab, और x की जगह क्या आएगा a/b प्लस ab स्क्वायर इक्वल 0। ए स्क्वायर इंटू ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि ये वाला स्क्वायर जो लगा है वो a और b दोनों का मान जाएगा, तो इसलिए ए स्क्वायर भी बन जाएगा और बटे में b स्क्वायर भी बन जाएगा। -3ab इंटू a/b प्लस ab स्क्वायर इक्वल 0। इस वाले b से ये वाला b कट जाएगा और यहाँ पर मान क्या बन जाएगा, यहाँ पर a की घात 2 और a की घात 2, तो a की घात 4 बटा b की घात 2, -3a और a यानी a की घात 2 प्लस ab स्क्वायर इक्वल 0। अब क्या कर लेना चाहिए अपनों को, बताइए जल्दी से। हमें सिर्फ यही चेक करना है कि जो x का मान दिया गया है वो समीकरण का हल है या नहीं है। और ये तब पता चलता है जब दोनों साइड आपस में बराबर आती हैं। क्या तुम्हें लगता है कि साइड आपस में बराबर आ रही हैं या फिर आ जाएंगे? भाई मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि इधर सब कुछ डेटा काफ़ी है। यहाँ घात 4 है, a की घात 4, ये कैसे कटेगी? नहीं हो पाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो ये समीकरण का हल नहीं होगा। लेकिन समीकरण का हल नहीं है। कौन नहीं है समीकरण का हल? x बराबर a/b समीकरण का हल नहीं है। सही है, इसको हमने चेक कर लिया। क्योंकि आप देख लो ना खुद अपने हिसाब से, a की घात 4 आ गई, ये किससे काटोगे, ये किससे काटोगे, ये किससे काटोगे, ये किससे खत्म करोगे? तो उम्मीद ही नहीं है कोई, तो हाँ छोड़ो इसको, आगे देखते हैं। x बराबर b/a लगाने पर इसको चेक करेंगे कि समीकरण का हल है या नहीं है। तो वही देखो a स्क्वायर, इसके बाद x स्क्वायर की जगह क्या आएगा b/a आ जाएगा, इसका भी क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा, -3ab x के बदले में b/a प्लस ab स्क्वायर इक्वल 0। अब क्या करना है, स्क्वायर लगा दो b पर भी और a पर भी, क्योंकि ये दोनों का माना जाएगा। क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर होता है, ब्रैकेट के बाहर होता है, तो वो दोनों का माना जाता है। माइनस इस वाले a से ये वाला a कट जाएगा, ये बनेगा 3b स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर इक्वल 0। ठीक, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचा b स्क्वायर -3b स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर इक्वल 0। b स्क्वायर में से 3b स्क्वायर घटाने हैं, यानी एक b स्क्वायर में से 3b स्क्वायर कम करने हैं। तो बचेगा कितना, 2 माइनस का 2 b स्क्वायर प्लस ab का स्क्वायर इक्वल 0। अब बताओ ये कटेंगे नहीं कटेंगे? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ b स्क्वायर है, यहाँ पे ab स्क्वायर है, तो कैसे काट पाओगे? तो भी लिखेंगे x बराबर b/a समीकरण का हल है या नहीं?
नहीं है, क्योंकि दोनों साइडें आपस में बराबर नहीं आएंगी और आ भी नहीं रही हैं। एंड हो गया सवाल नहीं। बस इस प्रकार ये सवाल हो जाता है। नोट कीजिए जल्दी से। अगला सवाल देखिए, मैंने नोट कर दिया सवाल नंबर 4। क्या है? 9x² -3x - 2 = 0 और x के मान दिए हैं -3 और 2/3। अब हमें इन दोनों में से एक एक को लगा के देखना और बताना है कि समीकरण का हल होंगे या नहीं होंगे। तो लिखेंगे x बराबर -1/3 लगाने पर चेक करते हैं। जहाँ पर x दिखेगा वहाँ पर हम माइनस का 1/3 लगा देंगे। इस तरीके से। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको क्या करेंगे, 2 बार लिख लेंगे। ठीक, और ये और 3 से ये और 3 कट जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे है और बीच में गुणा का निशान है तो ये वाला कट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस और माइनस मिलाकर प्लस और 1 ऐसे रहेगा, -2 = 0। अब देखो ये 9 माइनस माइनस प्लस और 1 एकन 1 और 3 तिया 9 + 1 -2 = 0। ये 9 से 9 कट जाएगा, यहाँ बचा 1 + 1 -2 बराबर 0 और 1 1 मिलाकर 2 -2 बराबर 0। 2 से 2 कट गया प्लस माइनस का, क्या बचा 0 बराबर 0। दोनों लाइनें यानी दोनों तरफ के मान बराबर आ चुके हैं, दोनों साइडें बराबर हो गई हैं, तो समीकरण का हल होगा। तो लिखेंगे x बराबर -1/3 समीकरण का हल है। समीकरण का क्या है, हल है। इसी तरीके से अब इसको चेक कर लेते हैं। x बराबर 2/3 लगाने पर 2/3 लगाने पर 2/3 लगाओ जल्दी से। तो 9 x की जगह क्या लगाओगे, 2/3 स्क्वायर बना दो यहाँ पर, -3 x की जगह 2/3 और -2 बराबर 0। जहाँ पर भी x दिखाई दिया वहाँ पर 2/3 मैंने लगा दिया और बाकी कोई भी 19 20 कुछ नहीं करा है मैंने। अब इसको भी 2 बार लिखो। इस 3 से यहाँ 3 कट जाएगा, बचा 2 -2 बराबर 0। 9 गुणा 2 दूनी 4 और 3 तिया 9 -2 बराबर 0। 9 से 9 कट गया, ऊपर क्या बचा 4 -2 बराबर 0। 4 में से 2 घटेगा तो बचेगा 2 -2 बराबर 0। 2 में से 2 घटेगा यानी 2 से 2 कटेगा, बचेगा 0 बराबर 0। तो ये भी x बराबर 2/3 भी क्या हुआ, समीकरण का हल है। समीकरण का हल है। क्यों है हल, क्योंकि दोनों साइडें आपस में बराबर आ गई हैं, तो ये भी समीकरण का हल होगा। नोट कीजिए इसको जल्दी से। अगला सवाल, यानी सवाल नंबर 5 मैंने नोट कर दिया है। इसमें भी क्या करेंगे, पहले x की जगह -1 लगाएंगे, फिर x की जगह -5 लगाएंगे और करके देखेंगे। और ये सवाल तो मैं नहीं कराने बैठा हूँ, ये सवाल तुम्हारे लिए हैं। और करके इस सवाल को कमेंट में इसका मुझे आंसर देना। अगर तुमने नहीं दिया कमेंट में आंसर तो मुझे पता चल जाएगा कि तुमने वीडियो देखी है पर कमेंट में तुमने आंसर नहीं दिया। इससे अच्छा कर लेना और करके आंसर दे देना। धन्यवाद।